जीत के बावजूद केकेआर ने प्लेइंग 11 से सबसे सफल खिलाड़ी को बाहर किया। एमआई के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए कोच ने किया केकेआर की प्लेइंग 11 का ऐलान। कोलकाता नाइट राइडर्स ये पिछला मुकाबला अपना जीते हैं। गुवाहाटी के परसापारा क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें, वहां पर स्पिनरों की मुफीद पिच थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वहां पर धमाकेदार, बेहतरीन, बेमिसाल प्रदर्शन किया है। हालांकि पिछले मुकाबले की बात करें तो वो सबसे अपने मजबूत प्लेइंग 11 के साथ नहीं खेले थे। कुछ करारा झटका लगा था। उनका मैच विनर खिलाड़ी पिछले मुकाबले से बाहर हो गया था। लास्ट मोमेंट में फीवर के कारण एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट उस मुकाबले में आया था और उस रिप्लेसमेंट ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था। उस रिप्लेसमेंट ने मिडिल ओवर्स में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। हां, बल्लेबाजी जरूर वो नहीं कर पाए थे उतना खास, लेकिन गेंदबाजी से छाप छोड़ा था। मिडिल ओवर्स में विकेट निकाले थे। और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले मुकाबले में इतनी धमाकेदार जीत अर्जित की थी तो उस रिप्लेसमेंट का देन था। तो अपने इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आज के मुकाबले के लिए कोच ने क्या कुछ अपडेट सुनील नरेन के ऊपर दिया है, क्या कुछ वो प्लेइंग 11 के ऊपर चर्चा करते हुए नजर आए, और एमआई के खिलाफ कौन सा खिलाड़ी बाहर बैठने वाला है और कोलकाता नाइट राइडर्स की कौन सी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खेलने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 हम पूरे विस्तार और पूरे तफसील से मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए यहां पर समझाने वाले हैं। अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की, यही आपका सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न होगा, क्योंकि क्विंटन डी कॉक ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। बहुत बेहतरीन फॉर्म में खिलाड़ी है। पिछले मुकाबले में अकेले दम पर इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुकाबला बल्लेबाजी विभाग में जिताया था। पूरा मुकाबला फिनिश करके आए थे, नाबाद रहे थे, बेहतरीन शतक से चूके थे। लेकिन ये कमाल है, खिलाड़ी लाजवाब है। खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर से संन्यास लेने के बाद भी डी कॉक इतने बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि गेंद फंस रही थी, यहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था। स्पिनरों के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने अपना बल्ला दिखाया है, ये बताया है, ये समझाया है कि ये स्पिनरों के खिलाफ भी अब सुदृढ़, सशक्त और बेहतरीन बल्लेबाज हो गए। अब इनका ओपनिंग जोड़ीदार कौन होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में नरेन चोटिल हो गए थे। खेला कौन था? मोइन अली खेले थे। मोइन अली कुछ खास नहीं कर पाए थे बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाज थे। गेंदबाजी में विकेट निकालते हुए नजर आए थे। लेकिन अब अगर हम बात करें इनके कोच की, चंद्रकांत पंडित की, तो उन्होंने बताया कि सुनील नरेन पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, वो उपलब्ध है, वो प्लेइंग 11 में शामिल भी होने वाले हैं। चंद्रकांत पंडित ने यह ऐलान कर दिया। यानी कि सुनील नरेन ओपन करेंगे क्विंटन डी कॉक के साथ। मोइन अली बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद, सफलता अर्जित करने के बाद, केकेआर को जिताने के बाद ये मुकाबला नहीं खेलने वाले। ये अपने आप में विडंबना होती है जब आप विदेशी खिलाड़ियों को लेते हो। 4 विदेशी खिलाड़ियों का लिमिटेशन रहता है, तो वहां पर आप देखते हो कि एक न एक बेहतरीन सफल खिलाड़ी आपको बाहर करना ही करना पड़ता है। सुनील नरेन गजब का इंपैक्ट इनका बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी रहने वाला है। अब आते हैं हम नंबर 3 पर मूव करते हैं, तो अजिंक्य रहाणे इनके कप्तान वहां पर खेलने वाले हैं। वहां पर कोई दुविधा, कोई संशय वाली बात ही नहीं है। नंबर 4 पर इनको वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाहिए। ये बेहतरीन खिलाड़ी है, हालांकि अभी उस लय में नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से पिछले संस्करण में प्रदर्शन किया था। शायद प्राइस टैग का प्रेशर इनके ऊपर समझ में आ रहा है। अंकुरिश रघुवंशी नंबर 5 पे। हाँ, तो कॉज ऑफ कंसर्न क्या है इस टीम के लिए? यही है कि क्विंटन डी कॉक जब तक चले तब तक ठीक। अजिंक्य रहाणे स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखेंगे। वेंकटेश अय्यर का उस तरीके से बल्ला नहीं बोल रहा है। अंकुरिश रघुवंशी ये खिलाड़ी अभी युवा है, अगर इसके ऊपर दबाव पड़ा तो ये बिखरता और बिफरता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट की तरह अगर हम मूव करते हैं तो रिंकू सिंह आपको नजर आएंगे। फिर आपको पता है कि कौन सा विध्वंसक बल्लेबाज उसके बाद खेलने वाला है, वो है आंद्रे रसेल। और उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो आपको वहां पर नजर आएंगे रमनदीप सिंह। तो ये इनके बल्लेबाजी विभाग हो गई, जहां पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रमनदीप सिंह आपको नजर आएंगे, आंद्रे रसेल नजर आएंगे, रिंकू सिंह नजर आएंगे। लेकिन तीनों का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है। न रसेल का बुल्ला बुला इस संस्करण में, न रिंकू उस तरीके से प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही रमनदीप सिंह का बल्ला बोला है। देखना दिलचस्प रहेगा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर कैसे ये तीनों प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये पिच इनके मुफीद होने वाली है, ये पिच इनको सूट करने वाली है। अगर ये तीनों फिनिशर चलते हैं तो फिर केकेआर रौद्र रूप में आती हुई दिखेगी। वहीं अगर हम इनके गेंदबाजी विभाग की बात करें तो 3 गेंदबाज फिक्स हैं। स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। एनरिक नॉर्किया को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। स्पेंसर जॉनसन के ऊपर विश्वास दिखाया जा रहा है टीम मैनेजमेंट द्वारा। नॉर्किया शायद पूरी तरीके से ना फिट हो, जिस वजह से प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके अगर हम प्रमुख स्पिनर की बात करें तो वो वरुण चक्रवर्ती एज यूजुअल होने वाले हैं। ये प्लेइंग 12 होने वाली है। मोइन अली का पत्ता कटने वाला है। सुनील नरेन की एंट्री टीम में होने वाली है। तो एक बार
स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देता हूं। बल्लेबाजी क्रम में क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, अंक्रिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। ये केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली। ये तय है, ये सुनिश्चित। लास्ट मोमेंट में कोई इंजरी कंसर्न हो गया तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।